जनाब मौलाना व मुफ्ती अल्लामा जुबैर अहमद साहब दामत बरकातुहुम कासमी, जो जामिउल हुदा मुरादाबाद के मोहतमिम और वहाँ के शेखुल हदीस हैं, मैं हजरत वाला से बड़े ही अदब एहतराम के साथ गुजारिश कर रहा हूँ और इस शहर के साथ आपको मैं दावत देना चाह रहा हूँ कि शहनशाह खिताबत चले आइए, शहनशाह खिताबत चले आइए, ताजदारे फसाहत चले आइए, लेके गुलजार तैयबा की गुल की महक मुश्कबारे खिताबत चले आइए। हमारे सामने हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जुबैर साहब कासमी मोहतमिम जामिउल हुदा मुरादाबाद हमारे सामने हैं। इनका सुना पड़ेगा 10 एक घंटा अब पान तक बचा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व अज़वाजिहि व सल्लम। अम्मा बअद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाहु व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी। वहलुल उक़दतम मिन लिसानी इज्जत माब काबिल कद्र जनाब सदर मोहतरम स्टेज पर तशरीफ फरमा इलाके के मुअज़्ज़ज़ हज़रात, मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथी, कुरान मुक़द्दस की एक आयत आप हजरात के सामने तिलावत की है। इस आयत के ताल्लुक से कुछ ज़रूरी बातें आप हजरात के सामने रखनी हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं कि परवरदिगार आलम सही बात कहने की और समझकर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। भाई बगैर किसी तमहीद के
और बगैर किसी तफसीर के आप कुरान मुकद्दस की आयत का तर्जमा समाअत करना। आयत ये है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ये आयत का एक टुकड़ा है। आयत का अगला टुकड़ा है, युहिब्बुकुमुल्लाहु व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये कुरान मुकद्दस का जलसा है। कुरान के उन्वान पर, कुरान की निस्बत पर यह जलसा है। आइए कुरान सुनिए क्या कहा। कुल इन कुंतुम, ऐ नबी जी सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम, आप ऐलान कीजिए। कौन हुक्म दे रहा है? अल्लाह। किसको हुक्म दिया जा रहा है? ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप ऐलान कीजिए। क्या ऐलान कीजिए? इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, ऐ लोगों, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो फत्तबिऊनी, तुम मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो। आयत करीमा का तर्जमा अगर आप हजरात ने समाअत फरमाया है तो इस आयत में दो बातें। एक चीज है यहां मोहब्बत इलाही, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह। दूसरी चीज है फत्तबिऊनी, इत्तिबाए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज की इस मजलिस में गौर ये करना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन दो लफ्जों को, मोहब्बत इलाही और इत्तिबाए नबुव्वत, इन दोनों लफ्जों को इस आयत में जमा किया। अगर जमा किया है तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों लफ्जों के दरमियान कोई ना कोई ताल्लुक है, इनके दरमियान कोई ना कोई जोड़ है। वो जोड़ क्या है? देखिए, पहली चीज मैं ये बताऊं कि यहां जो जिक्र है वो मोहब्बत इलाही का है, और मोहब्बत एक छुपी हुई चीज होती है, वो कोई जाहिर नहीं होती। कि जिसे आप आंख से देख सके कि ये मोहब्बत है, जिसे आप जबान से चख सके कि इसका जायका ये है, जिसे आप हाथ से पकड़ सके कि नरम है या सख्त है। नहीं, मोहब्बत एक छुपी हुई चीज होती है। कहां छुपी हुई? यहां अंदर। और एक बात याद रखिए, खुड्डा के रहने वालों, जो चीज छुपी हुई होती है, तवज्जो है आपकी, जो चीज छुपी हुई होती है, हमें उसका पता उसकी अलामतों से चलता है, उसकी निशानियों से चलता है। मैं मिसाल दूं तो बात समझ में आएगी। यूं कहा कि मिसाल से बात समझ में आ जाती है।
देखिए ईमान एक छुपी हुई चीज है, नहीं है छुपी हुई। अच्छा चलो मैं बताता हूं, आप हजरात ईमान वाले हैं या नहीं? कौन कौन ईमान वाला? अच्छा हाथ उठाओ। सब ईमान वाले हैं? लो अच्छा अपना ईमान दिखाओ। अगर ईमान है तो कोई एक अल्लाह का बंदा उठे वो दिखाए कि ये है ईमान। नहीं दिखा सकते ना, क्या पता चलता? ईमान छुपी हुई चीज, और जब छुपी हुई चीज है तो ये कैसे पता चलेगा कि इसके दिल में ईमान है या? आप गौर कर रहे हैं मेरे जुमलों पर या नहीं? भाई एक आदमी ये कह रहा है कि मेरे दिल में ईमान है, ये कैसे पता चलेगा कि इसके दिल में ईमान है या नहीं? उसकी कोई ना कोई अलामत और पहचान होनी चाहिए जिसे देखकर हम ये फैसला कर सकें कि इस दिल के अंदर ईमान है, जिसके बारे में हम ये फैसला कर सकें कि इसके दिल में ईमान है। क्या अलामत है? कहा लिकुल्लि शैइन अलमुन व अलमुल ईमानी अस्सलाह। हर छुपी हुई चीज की एक अलामत और पहचान होती है, और ईमान की अलामत और ईमान की पहचान बताया कि नमाज है। जो नमाज पढ़ने वाला है, यह अलामत है इस बात की कि इस बंदे के दिल में ईमान है। और अगर नमाज की पाबंदी नहीं है तो ये ईमान के दावे में अभी पूरे तौर से सच्चा नहीं। मेरी इस बात से आप इतना समझे होंगे कि हर छुपी हुई चीज की एक अलामत होती है, तो ये मोहब्बत इलाही भी तो छुपी हुई चीज है। अल्लाह की मोहब्बत ये भी तो दिल के अंदर छुपी हुई है। आइए पता लगाइए, मालूम कीजिए कि परवरदिगार आलम ये कैसे पता चले कि इस बंदे के दिल में मोहब्बत इलाही है या? क्या मोहब्बत इलाही की कोई पहचान है? तवज्जो है? क्या मोहब्बत इलाही की कोई अलामत है जिसको देखकर हम ये फैसला करें कि इस बंदे के दिल में मोहब्बत इलाही है और इस बंदे के दिल में मोहब्बत इलाही नहीं? अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत में मोहब्बत इलाही की अलामत और उसकी पहचान को जिक्र किया है। क्या कहा? इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। ये मोहब्बत इलाही की पहचान खुड्डा नगला के रहने वाले नौजवानों याद रखो, कुरान का ऐलान है कि मोहब्बत इलाही की पहचान इत्तिबाए नबुव्वत है। जिस जवान की जिंदगी में इत्तिबाए नबुव्वत है, जिस जवान की जिंदगी में इत्तिबाए नबुव्वत है, तो ये इसके दिल के अंदर मोहब्बत इलाही है। इत्तिबाए नबुव्वत किसे कहते हैं? समझने की चीज है। किसे कहते हैं इत्तिबाए नबुव्वत? देखो उर्दू में दो लफ्ज आते हैं। कितने लफ्ज आते हैं? दो। बताऊं दोनों? याद रखेंगे। एक लफ्ज है फर्मा बरदारी। क्या लफ्ज है? किसे कहते हैं फर्मा बरदारी? सुबह को फर्मा बरदारी किसे कहते हैं? फर्मा बरदारी किसे कहते हैं? अच्छा चलो मैं बताऊं, याद रखो।
फर्मा बरदारी कहते हैं हुक्म दे और उसको पूरा करे तो कहते हैं फर्मा बरदारी। एक और लफ्ज है, वो लफ्ज है पैरवी। क्या लफ्ज है? पैरवी किसे कहते हैं? पैरवी किसे कहते हैं? पैरवी कहते हैं किसी को अपना आइडियल बना लेना है? किसी को अपने लिए नमूना बना लेना, जैसा वो है वैसा ही बनने की कोशिश करने का नाम पैरवी। मिसाल तो बात समझ में आएगी। बैठा नहीं जा, नीचे को जाओ। बड़ा अजीब मसला कारी साहब ने बड़ा तकिया लेके हर चीज का एक जगह होती है। अगर किसी पे जगह कोई चीज रख दी जाए तो बिल्कुल उसका पता ही नहीं रहे। ये नीचे को तो इस तरह की एक से नहीं चलेगा, दो हो मोटी मोटी जब चलेगा। हाँ ये दिया बस ये मैं क्या कह रहा था, कोई साथी बता सकता? एक है फर्मा बरदारी और एक है पैरवी। दोनों की मिसाल, एक बच्चा, उसके बाप ने यह हुक्म दिया कि बेटा मुजफ्फरनगर जाकर तुम्हें फला फला सामान लाना है, पर्चा उसके हाथ में थमा दिया, पैसा भी दे दिया कि आज शाम तक लेकर आना। बच्चा मुजफ्फरनगर गया, सामान लिया और बेटा लौट कर आया। बताओ इसे फर्मा बरदारी कहेंगे या पैरवी कहेंगे? पैरवी है नहीं, क्या है? फर्मा बरदारी। उसने हुक्म, आप घर में गए, बेगम साहब मौजूद हैं, आपने बीवी से कहा थका हुआ हूं, एक प्याली चाय बनाओ। बीवी ने फौरन एक प्याली चाय बनाई और आपकी खिदमत में लाकर पेश कर दी। इसको क्या कहेंगे कि बीवी फर्मा, जोर से बोलो, डर क्यों रहे हो? फर्मा बरदार। फर्मा बरदार, बरदार है। तुम्हारी आवाज नहीं जाएगी वहां तक, डरो। दूसरा लफ्ज समझाता हूं, पैरवी। पैरवी किसे कहते हैं? पैरवी कहते हैं कि एक नौजवान मुजफ्फरनगर गया, भुट्टा का रहने वाला, जूतों की दुकान पर दर मारा फिर रहा है, पैंट पतलून की दुकान की खाक छान रहा है, जो ऊपर पहनने की टी शर्ट होती है उसको तलाश कर रहा है। इस दुकान से उतरा उस दुकान में, इस शोरूम से उतरा उस शोरूम में, कहता है कि ऐसी पैंट चाहिए, कहता है इस रंग की टी शर्ट चाहिए, कहता है कि जूते इस तरह के चाहिए। कहा किस तरह से चाहिए? कि जैसे फला फिल्म में फला हीरो ने पहने थे। मुझे ईमानदारी की बात बताओ, खुट्टा मिंगला के रहने वालों, क्या उस हीरो ने इस खुट्टे के रहने वाले इस नौजवान को हुक्म दिया था कि मेरी पैंट की तरह पैंट पहन? नहीं। क्या उसने ये कहा था कि मेरे जूतों की तरह जूता खरीदना? नहीं। इसके अंदर की तड़प, इसके अंदर की एक जज्बा इसे उभार रहा है और ये उस जैसे जूते तलाश करता फिर रहा है, उस जैसी पैंट पहन रहा है और फिर वो पैंट पहनकर और फिर वो जूते पहनकर और फिर वैसी ही टी शर्ट पहनकर जैसे वो हीरो खड़ा था वैसे ही ये नौजवान खड़े होने की कोशिश करता है। जैसे वो नौजवान, जैसे वो हीरो चला था
ऐसे ही ये चलने की भी कोशिश करता है। जैसे उसने सिगरेट पिया था ऐसे ही ये सिगरेट पीने की कोशिश भी करता है। जैसे उसने हाथ लहराया था वैसे ही ये हाथ लहराने की कोशिश करता है। बताओ भुट्टा के रहने वालों, इसे पैरवी कहेंगे या इसे फर्मा बरदारी कहेंगे? पता चला कि फर्मा बरदारी का मर्तबा नीचे है और पैरवी का दर्जा उससे बहुत ऊपर है। फत्तबिऊनी, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत रखते हो तो उसकी अलामत और उसकी पहचान ये है कि तुम अपने अंदर इत्तिबाए नुबुव्वत पैदा करो। इत्तिबा का तर्जमा तवज्जो है खुदा के नौजवानों की? पता नहीं पीछे वालों की है या नहीं। अरे कोई फोन में लगा हुआ तो नहीं, हाथ उठाओ बताओ। इत्तिबा का तर्जमा, इत्तिबा का तर्जमा नोट कर रहे हैं आप लोग? इत्तिबा का तर्जमा फर्मा बरदारी नहीं, इत्तिबा का तर्जमा पैरवी है। इत्तिबाए नबुव्वत का मतलब यह है कि मुसलमान नौजवान के दिल में ऐसा जज्बा पैदा हो जाए कि वो तलाश करे कि मेरे नबी का चेहरा कैसा था, मेरे नबी के कपड़े कैसे थे, आपका अमामा कैसा था, आपकी टोपी कैसी थी, आपके खाना खाने का तरीका कैसा था, आपके चलने का तरीका कैसा था। बस आप मेरी आंख के अंदर आंसू आ जाते हैं जब कोई नौजवान बच्चा आकर मुझसे कहता है कि मौलाना बताइए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो कपड़े पहने वो किस रंग के थे। जो वो मुझसे आके मालूम करता है कि मौलाना बताइए कि नबी करीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जो अमामा बांधा उसका शिमला कितना था। जब वो मुझसे आके मालूम करता है कि जुबैर ये बताओ कि नबी ने जो सर के ऊपर अमामा बांधा उसकी लंबाई, जानते हो कि वो कौन सी चीज में मुब्तला है? उसे फर्मा बरदारी कहते हैं? नहीं, इसे क्या कहते हैं? इत्तिबा, पैरवी। क्या कहते हैं इसे? पैरवी। क्या कहते हैं इसे? तो यहाँ हुक्म फर्मा बरदारी का नहीं, नोट करो, बल्कि यहाँ पर हुक्म पैरवी का दिया गया। तीन मिसालें देता हूं, तवज्जो है आपको? जी। पहली मिसाल सुनिए। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। अल्लाहु अकबर। हदीस पाक में आया, तिरमिजी की रिवायत है और भी अबू दाऊद वगैरह में भी हदीस आई। क्या पढ़ाने के लिए खड़े हुए? नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए। अल्लाहु अकबर। इमाम नबी हैं, झूमकर कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मुक्तदी मेरे सहाबा हैं। अल्लाह। नमाज कहाँ हो भाई? इमाम तो मैंने बता दिया। कौन है इमाम? नबी। मुक्तदी कौन है? सहाबा। और कहाँ नमाज हो रही है बताओ? अरे कहाँ हो रही है? कहाँ हो रही है? कोई ये तो बता दो। मस्जिद में। अच्छा, मस्जिद नबवी में होती तो मैं पूछता ही इतना तो सोचो तुमसे। ये तो मोटी सी बात थी। अगर ये पता हो है कि मस्जिद नबवी तो पूछता ही क्यों? नहीं तो मस्जिद बताया। ये जंगल में नमाज हो रही है, सफर में नमाज हो रही है। कहाँ हो रही नमाज? सफर में हो रही है, जंगल में हो रही है, चटाइयों के ऊपर नहीं है, जमीन पर है। और कहो पंखों के नीचे नहीं है, दुश्मन के साए में है। कहां हो रही नमाज? मेरे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जूते पहन रखे नमाज में, और आपके पीछे कुछ सहाबा ने भी जूते पहने हैं नमाज में। ये वाले जूते मत समझने, जो जूते हमारे यहाँ चलते हैं बूट सख्त, इतने सख्त कि अगर सर पर मार दो तो पत्थर मारने की जरूरत नहीं, सर के दो टुकड़े हो जाए। और आपका जूता नरम होता था, नरम, जैसे कुफैन को नहीं पहनते देखा आपने? कुफैन नरम,
उससे पैर मुड़ जाते हैं। मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम नमाज पढ़ा रहे हैं, आपने कुफ़ैन, आपके पैर के अंदर नालैन मुबारकैन जूते हैं, और आपके पीछे कुछ सहाबा के पैरों में भी, सबके नहीं, कुछ के पैरों में जूते। एक रकत हुई, मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने नमाज के दौरान अपने जूतों को लिया और उतार कर एक तरफ को रख दिया। इमाम आगे है, सहाबा पीछे हैं। जब सहाबा ने नबी का ये अमल देखा, अल्लाहु अकबर, तो फौरन जिनके पैर में जूते थे उन्होंने भी अपने जूतों को उतारा, और उतारने के बाद उन्होंने भी नीचे एक तरफ को रख दिया। बताओ, नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने हुक्म दिया, तो इसका नाम क्या है? पैरवी है। इसको क्या कहते हैं? इत्तिबा। नमाज से मेरे आका अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फारिग हुए, और फारिग होने के बाद अल्लाहु अकबर, जरा तवज्जो चाहूंगा, मेरे आका ने सहाबा की तरफ से रुख किया और ये कहा कि नमाज के दौरान मैंने अपने पैर से जूते उतारे। ऐ सहाबा, ये बताओ तुमने क्यों उतारे? तो क्या कहा? सहाबा ने कहा, या रसूल अल्लाह, हमने आपको जूते उतारते हुए देखा, आपके नक्शे कदम पर चलते हुए, आपकी पैरवी करते हुए हमने भी जूते उतार दिए। अल्लाह, मेरे आका ने फरमाया कि मेरे प्यारो, मेरे पास तो नमाज में जिब्राइल अमीन आए थे और उन्होंने आकर ये बताया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम्हारे जूतों में गंदगी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? नापाकी नहीं। भाई, नापाकी नहीं, क्या नापाकी और गंदगी में फर्क समझते हैं आप? हैं? अच्छा, समझते हैं तो बताओ, एक आदमी के पाजामे पर पेशाब लग गया, नमाज पढ़ेगा, नमाज होगी या नहीं होगी? क्यों? नापाक। और एक आदमी नमाज के अंदर खड़ा था, उसको एकदम से खांसी आई तो बलगम जमा हुआ, हलक से निकला और उसके रुमाल में आ गया। उसने रुमाल को इस तरीके से मसल दिया और अपने ऐसे ही ओढ़े रहा। नमाज होगी या नहीं होगी? बताओ, होगी। क्यों? इसलिए कि बलगम नापाकी नहीं, क्या है? तो याद रखना, क्या जिब्राइल अमीन आए और आकर उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, आपके नालैन मुबारकैन में गंदगी लगी हुई है। नापाकी नहीं तर्जमा कर रहा हूं, क्या तर्जमा? गंदगी लगी। जब ये कहा कि ना गंदगी लगी हुई है, इसलिए मैंने अपने जूतों को उतारा। तो मैंने तो जिब्राइल के कहने से जूतों को उतारा। तुम ये बताओ कि तुमने किसके कहने से जूतों को उतारा? सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपको जिब्राइल अमीन ने आकर खबर दी थी, आपने जिब्राइल के कहने से जूतों को उतारा। हमने अपने नबी को देखा और अपने नबी को देखकर उनके नक्शे कदम पर चलते हुए हमने अपने जूतों को, इसको कहा जाता है इत्तिबा, पैरवी करना। एक सहाबी है, दूसरी मिसाल, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत। ये जो रहने वाले हैं, हबशा के रहने वाले हैं। हबशा के जो लोग होते हैं, उनके बालों के अंदर पेच, लंबे नहीं होते बाल, मर्दों के बाल हों या औरतों के बाल हों, छोटे छोटे होंगे। और कैसे होंगे? पेचदार। जब ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, हबशा के रहने वाले सहाबी हैं, बाल पेचदार हैं, और देखा कि आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के मुबारक सर में मांग निकली हुई। क्या निकली हुई है? तो ये वहां से लौटे और लौटने के बाद शीशे के सामने खड़े हुए और हाथ में कंघी ली, और कंघी लेने के बाद अब कोशिश कर रहे हैं मांग निकालना।
लेकिन वो तो बाल पेचदार है, कैसे निकलेगी उसमें मांग? मांग निकलने का नाम? ये कोशिश कर रहे हैं। ये बताओ क्या नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हुक्म दिया था कि मेरे प्यारे जैसे मेरी मांग निकली हुई है तुम भी अपने सर के अंदर ऐसे ही मांग निकालो? नहीं, इसका नाम है पैरवी, इसका नाम है इत्तिबा। जो सहाबा के अंदर कूट कूट कर भरा हुआ था, ये कोशिश करते रहे, और जब इनके सर में मांग न निकली तो किताबों के अंदर लिखा हुआ है कि ये सहाबी एक हाथ अपने हाथ में एक लोहे की सलाख ली और उसे आग के अंदर तपाया और गर्म किया। जब वो सुरख हो गई तो ऐसे बीच सर में रखकर सुरख गर्म सलाख बीच सर में रखकर इस तरीके से पूरे सर में इधर से उधर तक घुमा दिया। आधे बाल इधर हो गए और आधे बाल इधर हो गए। मांग तो निकल आई लेकिन सर की खाल जल गई, जख्मी हो गई। किसी मृत जैसे आदमी ने मालूम किया कि प्यारे ये तूने अपने सर को क्यों जलाया? अल्लाह अल्लाह, ए मेरे मौला, वो सहाबा वाला जज्बा और वो जज्बा पहने वाले में भी और सुनने वालों में भी पैदा फरमा। उस काले कलू के सहाबी ने, हफ्सा के रहने वाले उन सहाबी ने यूं फरमाया और ये कहा कि सर जला तो जलने दो, लेकिन कम से कम जलने के बाद मुझे खुशी इस बात की है कि जैसे मांग नबी के सर में है ऐसे ही मांग मेरे सर में भी है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी। क्या कहा? अगर तुम अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार हो तो उसकी पहचान ये है कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की पैरवी करो। जो नबी के नक्शे कदम पर चलने वाला है, नबी की पैरवी करने वाला है, उसी के दिल में मोहब्बत इलाही है। और अगर वो नबी के नक्शे कदम पर नहीं चलता तो इस आयत की रोशनी में कहने दीजिए कि फिर वो मोहब्बत इलाही के दावे में झूठा है। इसका हुक्म मिला भाई, इसमें इत्तिबा, इसका हुक्म मिला इत्तिबा, पैरवी का। अल्लाह मुझे आपको हम सबको ये जज्बा अता फरमाए। आगे चलिए, जब इत्तिबा करेंगे तो फिर मिलेगा क्या? आयत का जो अगला टुकड़ा है उस टुकड़े में अल्लाह तबारक व तआला ने 2 इनाम का वादा किया। इसके ऊपर 2 इनाम मिलेंगे। इत्तिबा, किस पर? इस पर मिलेंगे 2 इनाम। इत्तिबा, कितने इनाम? 2। पहला इनाम फत्तबिऊनी के बाद पहला इनाम और पहला वादा अल्लाह तबारक व तआला ने ये फरमाया, युहिब्बुकुमुल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें अपना महबूब बना दे। तुम्हें अपना क्या बना दीजिए? महबूब बना। मैं कसम खा के कहता हूं जिसके कब्ज़े कुदरत में ये कायनात है, जिसको अल्लाह अपना महबूब बना ले, उससे बढ़कर इस कायनात के अंदर कोई नेमत। एक हदीस पाक याद आई, यूं फरमाया कि जब अल्लाह ताला किसी को अपना महबूब बना लेते हैं ना, अपना मोहब्बत फरमाते हैं किसी बंदे से, तो हजरत जिब्राइल अमी से कहते हैं कि जिब्राइल ऐलान करो। कौन ऐलान कर रहे हैं? क्या ऐलान करो? क्या ऐलान करो कि फला इब्ने फला, ऐलान करो कि फला आदमी फला जगह का रहने वाला, फला का बेटा, अल्लाह तबारक व तआला उससे मोहब्बत करते हैं, तुम भी उनसे मोहब्बत करो। जब जिब्राइल अमी की तरफ से यह ऐलान होता है तो जिससे अल्लाह मोहब्बत करते हैं, हदीस पाक में आया जिब्राइल अमी भी उससे मोहब्बत करने लगते हैं। और जब जिब्राइल अमी मोहब्बत के बाद
हैं। और जब ये आवाज रूए जमीन के ऊपर पहुंचती है तो अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत हरकत में आती है और उस बंदे की मोहब्बत हर एक के दिल के अंदर डाल दी जाती है और वो सबके नजदीक महबूब बन जाता है। ये पहला ऐलान अल्लाह का वादा कि जब इत्तिबाए नबुव्वत होगी तो अल्लाह का महबूब बन जाएगा, कायनात में हर चीज का महबूब बन जाएगा। हत्ता के जब पानी के अंदर रहने वाली मछली, आसमान के ऊपर उड़ने वाले परिंदे, चरने वाले चरिंदे, हर एक उससे मोहब्बत करने वाला बना। पहला इनाम। और दूसरा इनाम, दूसरा इनाम तो पहला इनाम है कि अल्लाह ताला क्या बना लेते हैं, उसे अपना महबूब बना लेते हैं। और जिसे अल्लाह अपना महबूब बना ले उसका तो रंग ही, उसका तो फिर क्या होता है कि रंग अलग। एक बहुत जमाना पहले एक किस्सा पढ़ा, आज याद आ रहा है, मुझे ये जरा सा शक पैदा हो रहा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का है या हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। अगर पहले से जहन में होता ये बात कहनी है तो मैं उसे देख लेता, लेकिन है ज्यादा रुझान मेरा ये है कि ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम जो थे ये अजीब व गरीब नबी थे। ऐसे नबी गुजरे उन्होंने पूरी जिंदगी कभी घर बनाया ही नहीं, कहीं झोपड़ी डाली नहीं, कहीं झोपड़ी भी नहीं डाली, कुटिया बनाई, कुटिया भी नहीं। उनके पास जो तमाम कायनात थी ना, सब कुछ, वो दो चीजें थी। क्या क्या बताऊं? एक तकिया, एक पियाला। तकिया सर के नीचे रख के सो जाते, पियाले में जो कुछ घोलते उसे पी लेते, फिर पानी पी लेते, धो के फिर अपनी बगल में दबा के आगे। गरीब शान के नबी गुजरे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। एक मरतबा चले चले जा रहे थे, देखा कि एक आदमी ऐसे सर नीचे हाथ, सर के नीचे हाथ रख के सो रहा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम सर पकड़ के वहीं बैठे और कहने लगे, ए अल्लाह, ए ईसा, तूने इतनी दुनिया अपने पास इकट्ठा कर रखी, कल कयामत के दिन कैसे हिसाब देगा इसका? ये तो तकिए के बगैर भी सोया जा सकता है। उसी वक्त उस तकिए को लिया, राह खुदा में सकता। अब कितनी चीजें रह गई? ये क्या? अब एक जगह मैं तकरीर कर रहा था तो एक नौजवान ने बाद में मालूम किया कि कपड़े भी नहीं पहनते थे। जुब्बा तो था, ये तो कपड़ों के अलावा सामान की बात कर। पियाला। तो एक दिन चले चले जा रहे थे, देखा कि एक आदमी झरना झरना पानी, पानी का क्या, आप तो देहात के रहने वाले हैं, कभी कभी ऐसे चुल्लू से लेकर पानी दो तीन आदमी कह रहे हैं, बाकी सब के सब ऐसे सोच रहे हैं जैसे हारूना शक्तुम कभी मन की इबादत। अरे चुल्लू से कभी पानी नहीं पिया आपने? प्याज जी। देखा एक आदमी चुल्लू से पानी पी रहा है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि खुदारा, ऐसा माफ फरमा दे, ईसा ने इतनी दुनिया अपने पास इकट्ठा कर ली, इस पियाले का भी हिसाब देना पड़ेगा। जब चुल्लू से काम चलता है तो पियाले का क्या काम है? वो पियाला भी राह खुदा में इस शान के और लोगों को समझाया करते, गांव गांव जाकर समझाया करते थे, कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी इस गांव, कभी उस गांव, कभी इस गांव, कभी उस गांव। और जब एक गांव से दूसरे गांव की तरफ सफर करते, जब एक गांव से दूसरे गांव की तरफ सफर करते तो लोग इतनी मोहब्बत करने वाले बन गए थे कि उनको एक गांव से दूसरे गांव तक छोड़ने के लिए जो मजमा जाता था वो 30-30 हजार और कभी 30,000 से भी ऊपर। यही चीज एक तरफ महबूबियत बढ़ रही थी तो उस जमाने के जो यहूदी थे, उनके जो उलमा थे और उनके जो सियासी मुक्तदा थे,
उनके पेट में दर्द हो रहा था। इसी को तो कुरान पाक ने आले इमरान में कहा, फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र। क्या तर्जमा कुफ्र का? साथी बताएगा क्या तर्जमा कुफ्र का? अल्लाह ताला जज़ाए खैर नसीब फरमाए हमारे मुफस्सिरीन को। कहा कुफ्र का तर्जमा इनकार नहीं है, यहाँ कुफ्र का तर्जमा है यहूद के मजहबी उलमा ने और सियासी रहनुमाओं ने जो मिलकर हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के खिलाफ कत्ल की साजिश की थी। कुफ्र से मुराद कत्ल की साजिश, कत्ल की साजिश। फलम्मा अहस्सा ईसा मिनहुमुल कुफ्र, जब हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने ताड़ लिया, अगर गलत करूं तो रोक देना, ताड़ गए तो फिर क्या हुआ? क़ाल मन अंसारी इलल्लाह, फिर नारा लगाया कि कौन है अल्लाह के लिए जो मेरी मदद करे। हाँ, यहूदियों की मदद करोगे सोना मिलेगा, यहूदियों की मदद करोगे चांदी मिलेगी, रुपया मिलेगा, दौलत मिले, इक्तिदार मिले, सब कुछ मिले, और मेरी मदद करोगे तो अल्लाह मिले। आगे क्या है? हवारियून किन्हें कहते हैं? नबी पाक अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के जो साथी हैं उन्हें सहाबा कहा जाता है, और हजरत ईसा के जो वफादार हैं उनको हवारियीन की तादाद कितनी? एक दिन मैंने तकरीर में बताया है यहाँ बाकायदा, कितनी है हजरत हवारियीन की तादाद? बताया मैंने, भूल गए? अच्छा, उस दिन तकरीर में होंगे नहीं सब 10 और 2 11 12, 10 और 2 12 कत्ल की साजिश की पूरी कर। कुरान पाक ने इसी आगे कहा वमकरू मकरल्लाह। आगे कभी पढ़ो अगर इजाजत हो जी। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने भी चाले चली, अरे किसने चाले चली? यहूदी उलमा ने चाले चली, यहूदियों के बड़े बड़े मुफ्तियों ने चाले चली, ईसा के खिलाफ चाले चली, कुफ्र का फतवा दिया, कत्ल की साजिशें बनाई, और उनके सियासी रहनुमाओं ने भी चाले चली। वो मकरल्लाह, और अल्लाह की खुफिया तदबीर भी हर हरकत में आ गई। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। और जब अल्लाह की तदबीर आती है तो दुनिया वालों की तदबीर रखी रख जाती है। मक्का वालों ने भी तो ऐसे ही किया था ना, तदबीर नहीं की थी कत्ल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चारों तरफ से घेर लिया रात को, हाथों में तलवारें ले ली। ये तो मक्का वालों ने तदबीर की, अल्लाह ने तदबीर की। बताओ मक्का वालों की तदबीर चली या अल्लाह की चली? अल्लाह की चली। और कैसे चली अल्लाह तबारक व तआला की हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह की तदबीर? इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ्फीका व राफ़िउका इलैया। ये गलत तो नहीं पढ़ा मौला? अल्लाह ने कहा तदबीर करते हुए, क्या कहा? ऐ ईसा मैं तुम्हें मौत दूंगा। जो मैं कह रहा हूं सही तर्जुमा कर रहा हूं, मैं तुम्हें मौत दूंगा। ये जो यहूदी तुम्हारे कत्ल की साजिशें कर रहे हैं, तुम इनके हाथों कत्ल नहीं होगे बल्कि अपनी तबीई मौत मरोगे, ये मेरा वादा है, मैं तुम्हें मौत दूंगा। और फिलहाल राफ़िउका इलैया, आसमान से फरिश्ते नाज़िल हुए, जिस जगह हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम है छत फट गई। यहाँ के रहने वाले नौजवान कहेंगे कि मौलाना छत कैसे फटी? अरे जो मेरा मौला जमीन को फाड़ कर गल्ला उगा दे, वो छत को फाड़ कर ईसा को भी उठाने पर
लेकिन कहां से कहां चला गया। हमें कुरान की आयत पढ़ी तो पढ़ते ही बता क्या रहा? ये बता रहा था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तकरीर कर रहे थे, तो एक नौजवान उस तकरीर के ऊपर जज्बा और कहने लगा ईसा अलैहिस्सलाम तस्लीम का कुर्ता पकड़ के, ऐसे कुर्ता तो पहना करते थे ना लंबा, कुर्ता पकड़ के कहने लगा ईसा अल्लाह ताला से दुआ कर दो कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा। क्या कर दे? मुझे अपनी अल्लाह तबारक व तआला मुझे अपनी मोहब्बत अता फरमा दे। कहा कि भैया तुम्हारे अंदर अभी इतनी ताकत नहीं है तो उसको बर्दाश्त कर सकते। कहा कि अच्छा अल्लाह ताला से ये कह दो कि एक ज़र्रे के बराबर मोहब्बत अता फरमा दे। इसके बराबर ज़र्रा नहीं जानते? अरे कभी बैठे घर में अंधेरा हो और सूरज की रोशनी अंदर आ रही हो रोशनदान से, तो उस धूप के अंदर जो उड़ते हुई चीजें दिखाई देती हैं उन्हें क्या कहते हैं? ज़र्रात तो जमा हो गई, तो एक को क्या कहेंगे? इतना बड़ा होता। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब ये दुआ की, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि ईसा इसमें इतनी भी बर्दाश्त की ताकत नहीं है। अल्लाह तो जानते हैं ना, जैसे डॉक्टर जानता है कि कितनी पावर की दवाई देनी है, कौन सा इंजेक्शन देना। अल्लाहु अकबर, अल्लाह, हर एक का पावर अलग होता है। 20 साल का जवान जाएगा तो डॉक्टर के पास इंजेक्शन अलग होगा, और 20 दिन का बच्चा जाएगा तो उसी वाली सुई से सुई लगाएगा। तो क्या कहा? अभी इसमें इतना भी ताकत और ताकत नहीं है। तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा ये पीछा नहीं छोड़ रहा, अगर ज़र्रे के बराबर मोहब्बत नहीं तो ज़र्रे का एक हिस्सा ही अता फरमा। काटिए का ज़र्रे का एक हिस्सा अता फरमा, ज़र्रे का। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम चले गए। कुछ दिन के बाद सोचा कि ना उस नौजवान की हालत तो देखो, जिसे अल्लाह की मोहब्बत चाहिए कि क्या हालत है उसकी। अब जो गए लौटकर गांव में पहुंचे कि भाई फला फला नाम का नौजवान जो था वो कहाँ है? कि जी वो अब गांव में कहाँ है? क्या तो गांव छोड़े हुए तो बहुत दिन हो गए। ये फिर कहाँ गया? कि कहीं जंगल में पड़ा होगा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तलाश करते 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 पहुंचे तो एक गुफा के अंदर बैठा हुआ मिला, और ऐसे करके हाथ उठा रखे और सामने को देख रहा है टिकटिकी बांधकर। न इधर देखता है, न इधर देखता है, न ऊपर देखता है, न नीचे, बस सामने ही देखता है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा अस्सलामु अलैकुम। कोई जवाब ही नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने सोचा कि वो नमाज पढ़ रहा है। दूसरी मर्तबा फिर कहा थोड़ी देर के बाद अस्सलामु अलैकुम। तो फिर टिकटिकी बांधे देख रहा है ना इधर। तीसरी मर्तबा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस नौजवान का नाम लिया और कहा कि मेरे प्यारे अस्सलामु अलैकुम। कोई जवाब नहीं। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तक तो इधर खड़े ना, आगे को आए और मुंह के सामने को खड़े होकर कहा कि मैं ईसा नबी हूं, पहचानता है कि नहीं पहचानता? पहचानता है या नहीं पहचानता? ओए होए अल्लाहु अकबर कबीरा। फौरन निदाई परवरदिगार आलम की तरफ से ऐलान हुआ, ईसा इसके दिल के अंदर ज़र्रे का एक हिस्सा अब हमारी मोहब्बत समा चुकी है, अब इसका ताल्लुक हमसे हो गया है। अब न ये तुम्हारा सलाम सुनेगा और न तुम्हारा जवाब देगा और न दुनिया में किसी चीज को पहचान। इसीलिए तो कहा कि अल्लाह का जिक्र ऐसे करो, कैसे करो कि दुनिया वाले ये कहें कि अन्नहु मजनून, कि ये कौन है? दीवाना। बल्कि एक हदीस पाक में आया कि लोग ये कहें मुनाफिक, कि ये कौन है? मुनाफिक। ये लो जी, अब यहाँ पे भी तस्वीर घुमा रहा है, मुनाफिक है नंबर 1। तो इतना जिक्र करो, इतना जिक्र करो। एक हदीस पाक में आया कि तुम्हें क्या कहने लोग लगे लोग? तो इत्तिबाए नबुव्वत का एक वादा तो ये है कि अल्लाह अपनी महबूबियत अता फरमा देते हैं, और दूसरा वादा ये है कि यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देंगे। क्या मतलब?
जब बंदा नबी के नक्शे कदम पर चलने के लिए नौजवान कोशिश करेगा कि नमाज पढ़ूं नबी की तरह, रोजा रखूं नबी की तरह, चेहरा बनाऊं नबी की तरह, बैठूं नबी की तरह, चलूं नबी की तरह, रात गुजारूं नबी की तरह, कारोबार नबी की तरह, मस्जिद में रहूं सुन्नत के मुताबिक, कब दुकान पर रहूं सुन्नत के मुताबिक, खेत में जाऊं सुन्नत के मुताबिक, यानी शुरू से लेकर आखिर तक पूरी की पूरी जिंदगी जब सुन्नतों पर ढालने की कोशिश करता है और सुन्नत पर चलने की कोशिश करता है, और जब सुन्नत की पटिया के ऊपर चल रहा है, सुन्नत वाले रास्ते पर चल रहा है, और अगर कभी बैलेंस बिगड़ जाए, कदम डगमगा जाए, पैर तहने को पड़ जाए या पैर पाए को पड़ जाए, कोई गलती हो जाए, कोई चूक हो जाए, कोशिश तो पूरी की थी सुन्नत के मुताबिक चलने की, लेकिन कभी कोई कदम डगमगा गया, कहीं पर कोई खता सरजद हो गई, तो अल्लाह वादा करते हैं या फिर लकुम जुनूबकुम, कि तेरे उस डगमगाने को और तेरे उस खताओं को मैं परवरदिगार आदम माफ कर, क्यों? फिर लकुम जुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ये आयत मैंने आप हज़रात के सामने पढ़ी। इस आयत से पता ये चला कि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत और इत्तिबाए नबुव्वत, इन दो चीजों की दावत है। दो चीजों की दावत तो है। अभी इसके ऊपर एक आखिरी बात अर्ज करूं, अगर तमाम लोग मुतवज्जे हैं, क्या पता चला? ये पता चला कि जब आदमी सुन्नतों के मुताबिक जिंदगी गुजारता है, नबी के लाए हुए दीन पर चलता है, तो उसके दिल में मोहब्बत होती है, नफरत नहीं। और अगर नफरत है तो अभी इसके दीन में वो तो क्या है, कमी है। हाँ कि जी हाजी तो है, हाँ है, कि जी नमाजी भी है, हाँ है, कि दाढ़ी भी है, हाँ है, कि टोपी भी है, कि हाँ है, कि तस्बीह भी है, कि हाँ है, कि पूरे इलाके के 3 की ठेकेदारी भी है, कि हाँ है, और दिल के अंदर बुग़्ज़ अगर है तो हाजी तो है, नमाजी तो है, लेकिन खुदा की कसम अभी पूरा दीनदार नहीं है। अगर दीनदारी होती, तवज्जो है, ऐलान करूं, याद करके जाइए नौजवानों, कि कोई बावला सा आदमी मुरादाबाद से आया था और बड़बड़ा कर गया है कि अगर दीनदारी जिंदगी के अंदर आएगी तो मोहब्बतें लाएगी, कसम खुदाए पाक की मोहब्बतें लाएगी। अल्लाह मुझे आपको हम सबको समझ की और समझने के साथ साथ अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कोई बहुत कम वक्त, मैं बहुत दूर से आया, कुछ देर के बाद उठने की आदत, तो बहुत सारे लोगों को कुछ आदत होती है पैर सीधे करने की, किसी चीज की, है ना। हमारे कारी साहब को उठने की आदत, उठ गए, नहीं उठा, कारी साहब को नहीं रहा, मजमे में से उठा रहा हूँ। देखिए, मैं कई मर्तबा ये कह चुका कि मैं जोर जबरदस्ती का कायल नहीं। अच्छा, खुदे से मुझे मोहब्बत भी है, मैं बहुत सी जगह यहाँ की मिसालें देखता हूँ, मुझे बहुत से लोग बुलाते हैं ना अपने यहाँ, तो मैं उन जलसों में यहाँ की मिसाल पेश करता हूँ, खुदा नगर की। तो बहुत से लोग जो नहीं जानते हो तो बाद में कहते हैं खुदा है कहाँ, जहाँ की आपने मिसाल दी। फिर मैं उन्हें बताता हूँ आपसे मोहब्बत है, उस मोहब्बत के अंदर सिर्फ मोहब्बत की बुनियाद पर है, और मैं समझूंगा कि मेरी मोहब्बत का जवाब भी आप मोहब्बत से देंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि आयत भी मोहब्बत की पढ़ी, बात भी मोहब्बत की सुनी। मुझे भी आपसे मोहब्बत है और मुझे उम्मीद है आपको भी मुझसे मोहब्बत है। मोहब्बत के अंदर एक बात कह रहा हूँ और उम्मीद ये मोहब्बत के साथ जवाब देंगे। है कोई भाई इस मजमे के अंदर ऐसा अल्लाह का बंदा जो इस मदरसे के लिए, मदरसा
यासीनिया के लिए 1 लाख रुपया का कितना भाई? एक है कोई ऐसा साथी मजमे में? बहुत जल्द माशाअल्लाह, बड़े उम्मीद के साथ मैंने ये आपके सामने मुतालबा रखा। मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाअल्लाह कोई ना कोई साथी जरूर खड़ा है। भाई कोई साथी 1 लाख वाला? जी जल्दी माशाअल्लाह, बहुत जल्दी कोई है 1 लाख वाला साथी? इस भरे मजमे में कोई एक ऐसा साथी है जो ये कह दे कि इस मदरसे के लिए 1 लाख रुपए? जोर जबरदस्ती नहीं है, मोहब्बत के साथ। अगर अल्लाह दिल में डाल रहा है तो कह दे, है कोई साथी ऐसा? इधर दानी तरफ है भाई कोई ऐसा साथी? इधर बीच के मजमे में है कोई ऐसा साथी जो 1 लाख रुपए से वादा करे? इधर बाईं तरफ है भाई कोई ऐसा साथी? अच्छा पीछे है कोई और? है कोई 1 लाख कहने वाला? माशाअल्लाह, देखे कौन उठता। अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं ये नहीं कह रहा मैं कि इसी वक्त फिलहाल 1 लाख दे दे। जाहिर सी बात है, आदमी जेब में रख के नहीं लाया है। अगर उसके दिल में अल्लाह डाल रहा है, वादा कर ले, सुबह आ जाएंगे। है कोई ऐसा साथी भाई? जी अल्लाह जी, बहुत जल्दी, ज्यादा देर नहीं, फिर और हजरात भी आने वाले हैं। है कोई ऐसा साथी 1 लाख वाला? नहीं है कोई? नहीं, हाँ ना में कुछ तो जवाब। कौन है? अच्छा भाई मुंतजिर साहब आ रहे हैं। 1 लाख का ऐलान कर दो भाई मुंतजिर? अगर हाँ है आपकी तरफ से तो हाथ उठा दो। अल्हम्दुलिल्लाह। गुड्डा के रहने वाले भाई मुंतजिर साहब 1 लाख रुपए से मदरसे का ताउन फरमाने के लिए तैयार हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाएं कि अल्लाह तबारक व तआला इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके दिल की जायज मुरादों को पूरा फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हर तरह की खैर और आफियत दुनिया और आखिरत की नसीब फरमाए। अच्छा 50,000 तो ये नकद है और 50 इंशाअल्लाह सुबह को आ जाएंगे इंशाअल्लाह। अरे इंशाअल्लाह तो कहते हैं इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी बात है। माशाअल्लाह, भाई तबीयत खुश हो? अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद थी कि गुड्डा के अंदर इंशाअल्लाह जब रखूंगा बात तो महरूम नहीं होंगे। अच्छा ये भाई मुंतजिर अकेले रहेंगे या कोई और साथ हो जाएंगे इनके? ये अकेले रहेंगे या कोई और साथ हो जाएगा? है कोई और साथ होने वाला? अल्हम्दुलिल्लाह। जल्दी फिर उसके बाद में हाँ जी, कोई और है साथी ऐसा 1 लाख वाला भाई? बहुत जल्दी भाई मुंतजिर का साथ देने वाला है कोई अल्लाह का बंदा? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा चलो एक काम करो, 1 लाख का एक नहीं खड़ा होता तो 50-50 हजार के 2 खड़े हो जाओ। कोई है 50,000 देने वाला? 50 से तो होंगे इंशाअल्लाह, पूरी उम्मीद है। अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए कौन? आपका मदरसा, मदरसा सिराजुल उलूम यासीनिया,
उसके ताउन के लिए मांगा जा रहा है 50,000 रुपए। है भाई कोई 50,000 वाला? माशाअल्लाह, देखे कौन है? अल्हम्दुलिल्लाह, जल्दी खड़े हो भाई। 50 वाला, नहीं तो 50 के लिए कौन शुरू करता? अल्हम्दुलिल्लाह जी, इतनी देर ना लगाएं, जल्दी करें, बस मुझे भी जाना है। इसलिए कि 2 हज़रात अभी और हैं जिनकी तकरीर होनी है इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ फरमाते रहे कि अल्लाह ताला किसी साथी के दिल में डाल दे कि मदरसे के लिए 50,000 रुपए से इमदाद कर दे। कह दीजिए आमीन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई कोई? जी है? क्या हुआ? कौन है? शाहनवाज भाई है? नहीं शाहनवाज भाई? हाँ, क्या जी? अल्हम्दुलिल्लाह, 50,000 के लिए तैयार। तो इतनी देर क्यों लगा रहे हैं? हमारे साहब से कहता है ताकि हमारे साहब को भी सवाब मिल जाए। हर साल 1 लाख देते हैं, फिर अब तो 50 क्यों कर रहे हैं? क्या बात, कुछ परेशानी? 1 लाख कर दी, इरादा कर माशाअल्लाह। क्या नाम भाई? भाई शाहनवाज साहब 1 लाख रुपए से मदरसे का ताउन। माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए भाई। अल्लाह तबारक व तआला इनकी बिगड़ी को बनाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके दिलों के अंदर जो दिल जायज तमन्नाएं हैं उनको पूरा फरमा दे। आमीन तो कहते रहो। अल्लाह तबारक व तआला इनकी नस्लों के अंदर दीन को जारी व सारी फरमाए। झूम कर कहें आमीन। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ऐसी दीन की मोहब्बत, कुरान की मोहब्बत, मदरसे की मोहब्बत और अपना इदारा है। अगर हम बढ़ चढ़कर हिस्सा नहीं लेंगे तो और दूसरा कैसे लेगा? और चले भाई, 50,000 वाला कोई और साथी है? माशाअल्लाह, देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। कौन साथी खड़ा हो रहा भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, 50,000 के जी। कौन है साथी? जल्दी से 50,000 भाई। 1 लाख वाले तो 2 हो गए, अब 50,000 वाला होगा कोई खड़ा? जी जल्दी से, इतनी देर नहीं लगाएंगे, ये तो टाइम बहुत हो रहा है जी। जल्दी चले। है भाई कुछ 50,000 वाला और? माशाअल्लाह, देखिए किसको अल्लाह तौफीक दे। कौन वादा करता है? कोई है 50,000 वाला भाई इधर? है भाई? कारी साहब थोड़ा सा आप भी बताओ, क्या हुआ? 50,000 तो कोई खड़ा ही नहीं हो रहा है। क्या हुआ? भाई 50,000 वाला नहीं है कोई भी? अच्छा हाँ या ना में जवाब दे दो। 50 वाला नहीं है कोई या है? अगर है तो हम उम्मीद रखें। ज्यादा बोल दिए 50, ज्यादा तो नहीं है कोई 50 वाला? अच्छा चलो, अपनी मर्जी से बताओ कितना देना चाहेंगे? अब तो खड़े हो, अपनी मर्जी से ऐलान करें जी। 50 का करें, 40 का करें, उससे कम का करें? बताएं कोई है? इधर से दाहिनी तरफ से शुरू करें। अल्हम्दुलिल्लाह, कहें कितना? जल्दी से शुरू करें। नंबर 1 पर कौन खड़ा होगा? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए देखो सब, देखो भाई कौन सबसे पहले इब्तिदा करता है? जो अल्लाह ताला दिल में डाल रहा है कहिए उसके लिए इतना। हम नहीं तय कर रहा है इतना, 50 40 कुछ नहीं, अपने आप जो अल्लाह दिल में डाल रहा है कहिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह। खुट्टे वालों, तो भाई क्या हुआ आपका? खुट्टे वालों क्या बात है? नाराजगी है कुछ है? कहिए जल्दी से कहिए, हम तो मोहब्बत में आपसे कह रहे हैं। जो भी कहना है वो कहिए, जो अल्लाह दिल में डाल रहा है कहिए तो कुछ जी। कितने? 5,000 रुपए। क्या नाम भाई का? भाई शकील अहमद साहब। 5,000 रुपए खुट्टे के रहने वाले। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला इनके माल में, इनकी जान में बरकतें अता फरमाए। कहिए आमीन। या और बताएं भाई, बस एक ही आदमी खड़ा होगा इतने बड़े मजमे में? जो भी दिल में आ रहा है कहिए तो सही। आप इन्होंने 5 कहे, ऊपर बढ़िए। देखिए कोई और है मैदान मर्द का? इनसे ऊपर बढ़िए तो
और कहे जिसके भी दिल में जी में है कहिए जी अल्हम्दुलिल्लाह। बस 5 मिनट और, फिर उसके बाद में मैं उठ के चला जाऊंगा जी। कोई और कहेगा साथ में? जो भी दिल में है वो कहिए। अच्छा खुट्टे वाले हैं नहीं क्या? अच्छा जितने खुट्टे वाले वो हाथ उठाएंगे, खुट्टे वाले इतने हैं, ये तो बहुत सारे हैं, फिर तो कुछ आपको तो कहना ही चाहिए, फिर हम और लोगों से भी कह सकते हैं। हाँ, जो भी दिल में है वो कहिए जी। कुछ भी दिल में नहीं है देने, जितना भी दिल में है कम या ज्यादा कुछ तो होगा, वो कहिए आप अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। कितने बच्चे हाफिज कितने हो रहे हैं? 27 बच्चे हाफिज हैं। उनके घर वाले हैं यहाँ पर? चलो ये बात सही है कि सुबह को ऐलान करेंगे, 27 में से 7 आप कर दो, 20 सुबह को कर दो, चल ना तो चल जाएगा जी। क्या क्या नाम? क्या नाम? भाई मुशीर साहब खुड्डा के रहने वाले, 50,000 रुपए माशाल्लाह। भाई देर से आए लेकिन आए अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मैंने कहा था ना जो आवाज लगेगी इंशाल्लाह वो पूरी करेगा। अच्छा एक आवाज और है उसे भी ऐसी पूरी कर दो। कोई है ऐसा अल्लाह का बंदा जो इस मजमे के अंदर अल्लाह तबारक व तआला की रिज़ा के लिए और अपने खानदान की बख्शिश और मग़फ़िरत के लिए सदका दे दे? अल्लाह उसके सारे खानदान वालों को माफ फरमाए, मग़फ़िरत फरमाए, अपने सारे खानदान का सदका। कोई है ऐसा? 20,000 है कोई देने वाला? भाई माशाअल्लाह, आ जाओ जी। कितने? 10,000 रुपए माशाअल्लाह। क्या नाम? भाई इफ्तिखार अली खुड्डा के रहने वाले, 10,000 रुपए माशाअल्लाह। क्या नाम? इरफान भाई कहाँ के? कितने? 5,000 माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई आपका नाम? मोहम्मद साजिद। कितने हैं? यानी क्या कह रहे हैं? हाँ 7,000 रुपए माशाअल्लाह। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह तबारक व तआला दिल की जायज मुरादों को पूरा फरमाए। और है भाई कोई साथी ऐसी जल्दी जल्दी चले माशाअल्लाह? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। है भाई कोई? मैंने एक ऐलान और किया, 20,000 का कोई है कहने वाला? जामा मस्जिद के इमाम साहब 7,000 रुपए से मदरसे का ताउन। अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनकी नस्लों को कबूल फरमाए। सब मिलकर कहते हैं आमीन। जल्दी जल्दी आ जाओ भाई माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह अपनी मोहब्बत अता फरमा दे अल्हम्दुलिल्लाह। कितने हैं माशाअल्लाह? नईम मिस्त्री साहब 20,000 रुपए भाई आवाज लगाई थी वो भी पूरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए भाई अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिए? क्या नाम? हाफिज मुकर्रम साहब 5,000 रुपए अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए। क्या नाम? यानी क्या कह रहे हैं भाई? मोहम्मद परवेज। कितने? बेरला से 4,000 माशाअल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह ताला इनके दिल की जायज मुरादों को पूरा फरमा दे। अच्छा एक बात और, ये खुड्डा नगला गांव है, अल्लाह इसको हर तरह की मुसीबतों से महफूज रखे। तुम कहो आमीन। अल्लाह ताला इस पूरे गांव को, खुड्डा नगला को हर तरह की मुसीबतों से महफूज रखे। सब कहो आमीन। है कोई इसका सदका देने वाला? 10,000 का पूरे गांव की तरफ सिर्फ 10,000 रुपए पूरे गांव की तरफ से सदका लाओ भाई। अरे वैसे भी चलते रहो, जो आ रहे हैं बातें भी रहेंगी। आ जाए जल्दी जल्दी आ जाए। इधर से जुड़ते अपने साथी बिल्कुल। ये जो पूरा इधर का सिलसिला है दाहिनी तरफ का, इधर से सिर्फ एक आदमी उतर आता अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई है भाई? 10,000 दे दे पूरे गांव का सदका है? अरे भाई कोई है ऐसा साथी जो पूरे गांव का सदका 10,000 रुपए दे दे? पूरे गांव अल्हम्दुलिल्लाह। अपना
अपने अब्बा का, अपने अम्मा का, अपने दादी का, बच्चों का तो सब देते हैं। कोई ऐसा है कि पूरे गांव की तरफ से 10,000? मास्टर जी अच्छा, हमारे कारी मोहम्मद जाफर ठीक है साहब जी।